वेलकम टू फ्रियाज किचन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो को सबसे पहले आप देख सकें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आई मामा से पूछते हैं कि आज हमें क्या आज आप हमें क्या बनाना सिखा रही हैं? बेटा आज मैं आपको चाप बनाना सिखा रही हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। ये बहुत हल्की फुल्की खाने में है। चले मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ। ये मैंने कैसे बनाई है। मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, इसके अंदर मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है। 1 टेबल स्पून आपने इसके अंदर गार्लिक का पेस्ट लेना है जो मैंने पहले से बना के फ्रिज में रखा हुआ है, और आधा टीस्पून इसके अंदर मैं नमक शामिल करूँगी। नमक हमने इसके अंदर बहुत कम डालना है क्योंकि पानी हमने चाप के अंदर बिल्कुल ड्राई कर देना है, इसलिए आपने नमक इसमें बहुत कम डालना है। अब मैंने 13 अदद के करीब ये मेरी चाप है, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये काफ़ी अच्छी बड़े बकरे की चाप थी, बड़े बड़े पीस हैं, आपने इसमें डाल देना है। चाप को अब हम लोग प्रेशर कुकर लगा देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। अब मैं इसको खोलने लगी हूँ। ये देखिए पानी इसके अंदर बिल्कुल ड्राई हो चुका है क्योंकि इसके अंदर जितना मैंने नमक और लहसुन डाला, जब इसके अंदर वो इसका जायका इतना मज़े का तैयार है। अब ऐसे भी खा सकते हैं इसको। इसी साइड पे मैंने एक बॉल लेना है, इसके अंदर आपने 4 अदर अंडे तोड़ लेने हैं। अंडों को अच्छी तरह हमने फेंटना है। ये चाप इतनी ज़बरदस्त बनती है। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी हमारे पेज का हिस्सा बन सकें। अब हमने इसी तरह 4 अंडे इसके अंदर तोड़ लेने हैं और उसको अच्छा बीट कर लेना है। अब तो बहुत खाई होंगी लेकिन इससे लजीज चाप आपने कभी नहीं खाई होगी। फोक की मदद से आपने इसको अच्छा बीट करना है। अब इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालना है क्योंकि नमक पहले भी है, और आधा टीस्पून इसके अंदर मैं नमक ब्लैक पेपर डालूंगी। ये दोनों चीज़ें डाल के आपने इसको अच्छा सा फेंटना है। दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद आपने इसको फोक की मदद से अच्छा बीट करना है क्योंकि जितना अच्छा बीट होगा उतना ही ये स्मूथ हो जाएगा। अब दूसरी तरफ हम लोग एक पैन लेंगे, पैन के अंदर आपने 1 कप ऑयल डाल देना है और अंडे के अंदर हमने चाप की तरह डिप करना है, और जो पैन में ऑयल डाला हुआ तो उसके अंदर आपने इसको डाल देना है। इस तरह सारी चाप हमने इसके अंदर डाल कर अच्छी सी फ्राई कर लेनी है। जब एक साइड पे अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम इसको दूसरी साइड कर देंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आना शुरू हो गया, ये कितनी क्रिस्पी किस्म की चाप तैयार हो रही है। आप भी इसी तरह कीजिएगा, इसको बिल्कुल जलाना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर इस पर बनाना है, ना बहुत हाई हो ना लो हो। बहुत मज़े की और क्रिस्पी हमारी चाप तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। डिश आउट करने के बाद आपने इसके ऊपर ब्लैक पेपर अच्छी तरह डालना है क्योंकि हमने पहले इसके अंदर कोई स्पाइस नहीं डाले, लेकिन आपने जब इसको किसी को सर्व करना है, सर्व करने से पहले आपने इसके ऊपर अच्छा सा मतलब आधा टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर इसके ऊपर डाल देना है। इससे बहुत ज़बरदस्त किस्म का जायका आएगा। अब हमने जब डिश आउट करना है तो इसके ऊपर साथ हमने लेमन सर्व किया है। आप इसको रोटी के साथ खाएँ, नान के साथ खाएँ, चावल के साथ, बल्कि सिंपल ही बहुत अच्छी लगती हैं। ये सादा ही आप खाएँगे तो आपको ये बहुत पसंद आएंगी। ये नई सीखने वाली बच्चियों के लिए तो बहुत ही आसान और इजी रेसिपी मैंने बताई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।